अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और नाज़रीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पर हमले जारी हैं। 2-3 रोज़ कबल भी एक हमला अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से किया गया था और इसमें तकरीबन 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद उसमें अफराद ज़ख्मी हुए थे। और अब फिर एक दफ़ा फिर आज एक हमला किया गया अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से और इस हमले में तकरीबन 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। क्योंकि ये शहरियों पर हमला किया जा रहा है, आबादियों पर हमले किए जा रहे हैं, गोले ये बरसाए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से और उसमें किसी किस्म की तमीज़ नहीं है कि वो किसी फ़ौजी को लग रहे हैं या वो किसी शहरी को लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अफ़गानिस्तान जिसके साथ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुछ किया, आउट ऑफ वे जाकर उनकी सपोर्ट की है। तो 30 लाख के करीब अफ़गानी उस वक्त पाकिस्तान आए थे कि जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, जनरल ज़िया का दौर था। उस वक्त तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी थी। उसमें से बेशतर अफ़गानी अब पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं। जबकि अब जब तालिबान की दोबारा हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान पर, तो इसमें भी तकरीबन इसके बाद भी तकरीबन पाकिस्तान हज़ारों के करीब अफ़गानी, बल्कि लाखों के करीब अफ़गानी जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान आ चुके हैं और वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतने अहम मामले में पाकिस्तान ने सपोर्ट की, पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट की है उन तालिबान की कि जिनकी आज हुकूमत है, जो आज हुकूमत अफ़गानिस्तान पर बनाए बैठे हैं, उन तालिबान की पाकिस्तान ने सपोर्ट की है, जिसका खुमियाजा भी पाकिस्तान को आलमी सतह पर भुगतना पड़ा है। और बहुत सी आलमी फोर्सेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई थी और हो गई हैं और वो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद मुल्क समझते हैं, इस वजह से कि तालिबान को सपोर्ट की गई। अब वही तालिबान के जिनको सपोर्ट की गई, अब वो पाकिस्तान पर गोलाबारी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ तो इस तरह हमले हो रहे हैं जो बॉर्डर से हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पर, दूसरी तरफ वो टीटीपी को इतना ज़्यादा उन्होंने मजबूत किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि टीटीपी वहाँ पर हमले कर रही है। और आज भी वज़ीरिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें टीटीपी मुलविस है। तो अब ये दो तरीके से वो तालिबान के जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने सपोर्ट करके अफ़गानिस्तान की हुकूमत दिलवाई, वो तालिबान अब पाकिस्तान ही के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, हर तरीके से हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत पर भी हमले कर रहे हैं, इस तरह से कि पाकिस्तान से डॉलर्स जो है स्मगल करके अफ़गानिस्तान ले जाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारी सपोर्ट अफ़गानिस्तान को माजी में भी दी जाती रही है, इस वक्त भी दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होता है जिसके पास समंदर नहीं होता। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ये सपोर्ट भी देता है कि उसका सारा माल पाकिस्तान की पोर्ट्स पर आता है और पाकिस्तान की पोर्ट से फिर वो यानी इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई अफ़गानिस्तान चीज़ें ख़रीदता है या इंपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तानी पोर्ट इस्तेमाल करता है और फिर वहाँ से फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में दाखिल होती हैं। अगरचे उसमें भी बहुत सारे गेम यहाँ पर बैठे अफ़गानी कर रहे हैं और वो एक रास्ते से अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं वो कंटेनर और दूसरे रास्ते से दोबारा पाकिस्तान में आके बिक रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में ये दोहरा एक सिलसिला जारी है और वो इलीगली पाकिस्तान में बिक रहे होते हैं, पाकिस्तान की स्मगल मार्केट में बिक रहे होते हैं। इससे पाकिस्तान की मईशत को एक गैर मामूली तरीके से नुकसान पहुँच रहा है, जिसका शायद माजी में हुक्काम को भी अंदाज़ा नहीं था और मौजूदा हुक्काम को भी शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कि इस पूरे फिनोमेना के पीछे पाकिस्तान की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। जो कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में किया गया है उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ोर्स इन्वॉल्व थी, उन्हीं के इंडिजिनस ये फ़ैसले थे। उन्होंने किसी पार्लियामेंट को कभी एतमाद में नहीं लिया और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है आज इस सूरत में कि वही तालिबान कि जिनको हमने परवान चढ़ाया, बनाया, पाला, ताकतवर बनाया, हुकूमत दिलवाई, 2 मरतबा हुकूमत दिलवाई, वही तालिबान अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इसका हल क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि इस मसले का हल क्या है कि वो तालिबान के जिनको आपने हुकूमत दिलवाई वो आपके ख़िलाफ़ हो गए, तो इसका हल क्या है? हल एक मरतबा फिर मैं ये ज़ोर देकर इस बात को कहूँगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने फ़ैसलों पर
नज़रसानी करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के सियासतदान सियासी हवाले से फैसले कर सकते हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फौज या ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की जो जो फोर्सेस में बैठे लोग हैं वो एक सोचते हैं फौजी की नज़र से, लेकिन पाकिस्तान की सियासत या पार्लियामेंट में बैठे लोग वो एक सियासतदान के तौर पर सोचते हैं, जिनमें टॉक्स करने का जज्बा होता है, तरीका होता है, तो वो मामलात को आगे ले चलते हैं। फिर उनका विजन एक फ़ौजी के विजन से बहुत डिफरेंट होता है। तो ये हल ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को दोबारा से हल करने की कोशिश की जाए, दोबारा से उन तालिबान को मुज़ाकरात उनसे किए जाएँ, अगरचे उनके पीछे आलमी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं और उनकी इशारों पर ये तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनसे बातचीत करके मामलात को सेटल डाउन किया जा सकता है। अभी हिना रब्बानी खर तालिबान से मुज़ाकरात करके आई हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मुज़ाकरात को आप रोक दीजिए, इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मुज़ाकरात को ख़त्म कर दीजिए। मुज़ाकरात जब नाकाम होते हैं तो फिर क्या किया जाता है, फिर मुज़ाकरात किए जाते हैं। ये एक आलमी तयशुदा तरीक़ाकार है, इसी को पाकिस्तान को अपनाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को फैसले अपने थोपने नहीं चाहिए। अब ख़ास तौर से खारजा पॉलिसी के हवाले से या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के ताल्लुकात के हवाले से ये मामला सियासतदानों के हवाले होना चाहिए और सियासतदान इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। फौरी तौर पर शायद इसकी ज़रूरत पड़े कि यहाँ से वफूद अफ़गानिस्तान भेजे जाएँ या अफ़गानिस्तान से वफूद पाकिस्तान बुलाए जाएँ और मामले को कम से कम इंगेज तो करें ना आप उनको मुज़ाकरात में, ताकि ये जो हमलों का सिलसिला है ये रुके। पहले ही आपके जो बॉर्डर्स हैं, आपका अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्टर्ब है, आपका भारत के साथ बॉर्डर डिस्टर्ब है, ईरान से भी कोई खातिर का अच्छे ताल्लुकात आपके नहीं हैं, सारी जगहों से आपके मामलात बिगड़े हुए हैं। तो उनको बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत इस उम्र की है कि सियासतदानों को फ्री हैंड दिया जाए और सियासतदानों को टास्क दे के उनसे काम करवाया जाए। यानी करवाया, जाहिर है कि वो फ़ौज तो नहीं कराएगी, खुद ही सियासतदान करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म को ये टास्क दिया जाए ताकि वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी की उम्मीद की जा सकती है। फौरी तौर पर 1-2 दिन में, 1 महीने में मामला सही नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस तरीके से मामला बेहतर हो जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।